आज हम सुन्नी कुछ ऐसे बेवकूफ़ी वाले कामों को करते हैं, जिसकी वजह से वहाबियों को हम पर ऐतराज़ करने का मौका मिल जाता है। ऐसी ढेरों बेवकूफ़ियों हैं। पहली सबसे बड़ी बेवकूफ़ी नमाज में लापरवाही। ईमान अकीदा सही करने के बाद सबसे बड़ा फ़र्ज़ नमाज है, जिसे हर हाल में अदा करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज बहुत से मुसलमान हँसी-मज़ाक, फ़िल्मों, गानों और दुनियादारी के चक्कर में नमाज जैसी कीमती चीज़ को गँवा देते हैं। आज मस्जिदें सुनसान नजर आती हैं। जब इस तरह की खाली मस्जिदों पर खबीस वहाबियों का कब्जा हो जाता है, तब यही सुन्नी बाद में रोना रोएंगे कि वो मस्जिद हाथ से चली गई। यही है नमाज न पढ़ने की वजह से अल्लाह की लानत। मुसलमानों, अगर आपको 5 वक़्त की नमाज पढ़ने में शर्म या बोझ महसूस हो रहा है, तो समझ लीजिए कि आपके ऊपर शैतान का दांव चल गया और कब्र में पिटने के लिए तैयार रहिए। जो नमाजी नहीं, वह सही मायने में आशिक रसूल नहीं है, और जो आशिक रसूल होगा, उसको नमाज पढ़े बगैर चैन ही नहीं मिलेगा। खुद से पूछिए कि आखिर आप नमाज, रोजे पर अमल क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आपकी राह में कौन सी मुश्किल आ रही है? इन मुश्किलों को कैसे दूर किया जाए? इन सवालों को आप खुद से पूछिए और खुद ही जवाब दीजिए, क्योंकि मरने के बाद सोचने और पछताने का मौका नहीं मिलेगा। कल मैदाने महशर में कोई बहाना ना चलेगा। दूसरी बेवकूफ़ी फातिहा, मीलाद, उर्स और दरगाहों पर हाजिरी जैसे सुन्नत नफली कामों को ज़ाया नहीं होने देते। अरे भाइयों, फातिहा, मीलाद, उर्स को बेशक करते रहना चाहिए कि आज के दौर में ये सुन्नियों की पहचान है, लेकिन इन कामों को फ़र्ज़ या वाजिब समझकर न करें। उलमाए अहले सुन्नत के फ़तवों में कहीं भी इन कामों को फ़र्ज़ या वाजिब नहीं कहा गया है। तीसरी बेवकूफ़ी, मज़ार शरीफ पर हाज़िरी देते वक़्त कम से कम 4 हाथ की दूरी पर रहने का हुक्म है। लेकिन कुछ लोग मज़ार शरीफ के बिल्कुल करीब जाकर अपना सिर, आँखें, माथा वगैरह रगड़कर हद से ज़्यादा अकीदत का इज़हार करते हैं। कुछ लोग मज़ार शरीफ के पास सजदे की सी हालत में हो जाते हैं। हालांकि वह सजदा नहीं, वहां सजदे की शरात नहीं पाई जाती। लेकिन इससे वहाबियों को सुन्नियों पर ऐतराज करने का मौका मिल जाता है। इसलिए इससे बचना चाहिए और मज़ारों पर हाजिरी का सही तरीका सीखना चाहिए। सजदा ताज़ीमी शरीयत में गैर खुदा के लिए हराम है। चौथी बेवकूफ़ी, औरतों का मज़ारात अंबिया, औलिया और सालेहीन की कब्रों की ज़ियारत करना सुन्नत व मुस्तहब है, जो बहुत सारी हदीसों से साबित है। लेकिन आजकल बेहयाई और बेपर्दगी बहुत जोरों पर है। इसलिए मौजूदा हालात में औरतों को प्यारे नबी के रौजा ए मुबारक के अलावा किसी और की कब्र पर जाने को सभी सुन्नी उलेमा ने फितनों की वजह से हराम माना है। पांचवी बेवकूफ़ी तीजा, 40वां हम, परसी बेशक जायज़ है और इसका मकसद गरीबों का पेट भरना है और उसे एक वक्त की रोटी की फिक्र से आज़ाद करना है। लेकिन आज हम अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को बड़ी इज्जत से खिलाते हैं और उस गरीब को जो इस खाने का असली हकदार है, या तो बुलाते नहीं या उसे वह इज्जत नहीं देते। गोया की दावत एक रस्म बन गई है। इससे बचना चाहिए। गरीबों को जरूर खिलाना चाहिए। छठवीं बेवकूफी ताज़ियादारी। आज मुहर्रम के दिनों में लोगों ने ताज़ियादारी के नाम पर जितनी नाजायज बातें निकाल रखी हैं कि अल्लाह की पनाह शायद ही किसी महीने में होती हो। मौजूदा ताज़ियादारी हराम क्यों? जब ताज़िया जायज़ है तो सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि उलेमा ए कराम ने इस जायज़ काम को नाजायज़ और हराम क्यों करार दिया? ये बहुत आसान सी बात है। इसे आप इस तरह समझ सकते हैं। नाते पाक पढ़ना बिलाशुबह जायज़ है, लेकिन यही नाते पाक अगर ढोल बाजे के साथ पढ़ा जाए, तो इसका पढ़ना हराम होगा, क्योंकि अल्लाह व रसूल के पाक ज़िक्र में ढोल बाजा जैसी हराम चीज़ें शामिल हो गई। इसलिए ये पाक ज़िक्र भी हराम हो जाएगा। इसी तरह आज की मौजूदा ताज़ियादारी में भी लोगों ने बहुत सारी गैर शरई और हराम चीज़ें शामिल कर ली हैं, जैसे तरह तरह के ताज़िए बनाकर उन्हें गली गली टहलाना, उनके साथ ढोल बाजा होना, मातम करना, ताज़ियों के अंदर हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन की मसनूई कब्रें बनाना, 9 मुहर्रम को रात भर औरतों व मर्दों का घूम घूम कर तख्त देखना, खेल तमाशे रोटी वगैरह लुटाकर रिज्क की बेअदबी करना, मसनूई करबला बनाना, मुहर्रम की 10वीं तारीख को इन ताज़ियों को तोड़ फोड़ कर
मस्नूई करबला में दफन कर देना। इसी तरह के और ढेरों खुराफात में सुन्नी मुसलमान शामिल हैं, जिसकी बुनियाद पर सभी सुन्नी आलिमों ने मौजूदा ताज़ियादारी को हराम कहा है। आला हज़रत ने अपनी किताबों में 50 जगह मौजूदा ताज़ियादारी को हराम लिखा है। कोई उन तस्वीरों को झुककर सलाम कर रहा है, कोई मशगूल तवाफ, कोई सजदे में गिरा है, कोई उन कागज और पन्नी से मुरादें मिन्नतें मांगता है, हाजत रवा जानता है। फिर बाकी तमाशे, बाजे, ताशे, मर्दों औरतों का रातों को मेले और तरह तरह के बेहुदा खेल अब की ताज़ियादारी कतन बियत व नाजायज व हराम है। कुछ लोग कहते हैं कि ताज़ियादारी और उसके साथ साथ ढोल बाजे और मातम करते हुए घूमने से इस्लाम और मुसलमानों की शान जाहिर होती है। ये एक फजूल बात है। अरे भाई, अगर शान की ही इतनी फिक्र है तो 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करने की फिक्र डाल लीजिए। इससे ज्यादा मुसलमानों की शान जाहिर करने वाली कोई दूसरी चीज नहीं। कुछ लोग समझते हैं कि ताज़ियादारी सुन्नियों का काम है और इसे मना करना काफिर वहाबियों, देवबंदियों का काम है। यह एक इल्जाम है। मौजूदा ताज़ियादारी को सभी सुन्नी आलिमों ने हराम कहा है। सुन्नी मुसलमान भाइयों से अपील है कि इस्लामी नुक्ते नज़र से सुन्नी उलेमा के फतवों के मुताबिक जायज़ और नाजायज़ कामों को समझे और पढ़ने वालों से गुजारिश है कि जिद और हठधर्मी से काम ना लें। मौत, कब्र और आखिरत को पेशे नज़र रखें।